दूसरा चार्ट, सेकंड चार्ट, सारे ठीक हो, परफेक्ट है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी निकाला या ओकल्ट निकाला, या सरोजी ने लिखा कि इसने 8वें का काम नहीं किया, नहीं अनीता जी ने लिखा शायद कि दशमेश सूर्य के करण स्वामी के साथ में अष्टम में स्टेबल, लेकिन काम इसको 8वें का करना पड़ेगा, है ना। ये सबने लिखा, सबको समझ आ गया, एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट, मेडिसन, है ना, सभी ने लिखा है। तो ये क्लियर कट है। बैंकिंग, मतलब अष्टम मरकरी है तो बैंकिंग भी लिखा है, तो बैंकिंग सेक्टर भी आता है। ठीक है, फिर अपन जब ऐसे ये आया था चार्ट मेरे पास, जब हम लोगों के पास आते हैं कि कई बार कोई जॉब नहीं होती, मेरा वो लिख यूट्यूब के थ्रू नंबर तो मिल ही जाता है, तो आता है कि मैम कंसल्टेशन चाहिए बट हम पैसे नहीं, तो हम बोलते हैं ठीक है इतना टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन आप ना अपना क्वेश्चन लिख दो और डिटेल भेज दो, हम लोग देख के आपको वापस ऑडियो में ये जवाब दे देंगे, आपका क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, सेशन नहीं ले पाएंगे लेकिन आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके एक क्वेश्चन, मतलब आप देख मेन जो आपका प्रॉब्लम है। तो इन्होंने हमें भेजा, तो बोला कि मेरा जॉब कब लगेगा, मैंने कहा ठीक है, टाइम नहीं मिला। फिर मैंने चार्ट खोला, चार्ट देखा, तो फिर मैंने पूछा, ये जरूर पूछना, मैंने पूछा क्योंकि क्यों, अब चार्ट पे जाते हैं, पहले क्वेश्चन पूछो उनसे। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, मैं चार्ट खोलती हूँ फिर अपन जाते हैं। अक्टूबर के ऊपर चलो। ठीक है, ये चार्ट था। तो आपको पता है कि शनि पे शनि आ रखा है इनका, 31 ईयर हो गए, 31 रनिंग है। ठीक है, अभी बर्थडे के बाद से अभी 6th हाउस एक्टिवेशन में जब आपके पास चार्ट आया, अगले साल 7th हाउस एक्टिवेशन में आ जाएगा बीसीपी में। आपको पता है कि शनि पे शनि आया और जुपिटर यहाँ पे आया, तो नौकरी तो देके जानी चाहिए। हाँ केतु के साथ है, लेकिन जुपिटर यहाँ पे आया तो कर्म से संबंधित कुछ तो ग्रोथ देगा ना। पिछले साल था ना, 2 जून से पहले, जून से जून था, जून 25 से जून, शनि यहाँ पे आया है, ओके, लेकिन जुपिटर भी यहाँ पे आया है, कर्म से संबंधित कुछ तो आपको देके जाना चाहिए था इस, कुछ तो चाहे छोटा मोटा ही दे जाता। तो मैंने इनको क्वेश्चन पूछा लास्ट ईयर क्या हुआ आपके साथ कंसल्टेशन से संबंधित, तो इन्होंने बोला कि लास्ट ईयर मैम कुछ नहीं हुआ, मैं 6 बार यूपीएससी दे चुका हूँ, और भी एग्जाम इन्होंने मुझे बताए, मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ है एंड ऑल दैट। मैंने कहा ठीक है, मैंने स्टडी क्या किया हुआ आपने, तो बीकॉम किया हुआ है एंड देन एलएलबी किया हुआ है। अब बीकॉम दिमाग में आते ही सीधा आप देखोगे ना कि 10th लॉर्ड 8th में क्या आपके दिमाग में बैंकिंग सेक्टर आएगा ना, फर्स्ट थिंग मस्ट। आप कोई बैंकिंग का, फाइनेंस का, कोई अकाउंट, ऐसा ऐसा एरिया में जाओ भाई, जिसका चार्ट का सॉल्यूशन क्या है। मैंने हमेशा बोला आपको सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन। तो मैंने उनको ऑडियो भेजा कि आपका 10th लॉर्ड अष्टम में जाता है, करण के साथ में जाता है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में या बैंकिंग के, अकाउंट्स के, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी है आप उसमें ट्राई करो। अभी आपका एज है, अभी आपका ये हाउस एक्टिवेशन सेक्टर वाला हाउस, अभी छठा घर एक्टिवेट है बर्थडे तक, फिर 7th हाउस एक्टिवेट होगा, जु, जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जुपिटर शनि पे ट्राइन दृष्टि देगा, यहाँ पे आया जुपिटर देगा। अगले साल जो आप लोगों ने टाइम निकाला 2027, आप सबने अप्रैल के बाद जो सबने निकाला आपने टाइम, उस टाइम पे शनि एक बार यहाँ पे आएगा मेष में, अप्रैल में 2-3 महीने के लिए आएगा ना, फिर मार चला जाएगा, तो दशमेश पे शनि आ जाएगा। ठीक है, और जुपिटर यहाँ पर इसको देखेगा शनि को, नेक्स्ट ईयर भी जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा, जब शनि प्रॉपर तरीके से 2028 में यहाँ पर आ जाएगा, तो जुपिटर यहाँ से दशमेश को देखेगा और छठे भाव को देखेगा। ओवरऑल आपका 27-28 में एक्टिवेशन है। ठीक है, और आप मेडिसिन से, सॉरी एस्ट्रोलॉजी से अष्टम, एस्ट्रोलॉजी तो वो पढ़ते ही है, बहुत ज्यादा ज्ञान है। ठीक है,
और मरकरी अष्टम में, तो बैंकिंग सेक्टर, अकाउंट सेक्टर। मैंने क्या बोला, अगर आप कभी भी बैंकिंग में जाओगे ना, आपको मरकरी, जुपिटर, शुक्र का रोल मिलेगा, और अष्टम का, स्कॉर्पियो राशि का, और दूसरे भाव का, 11वें भाव का रोल मिलेगा। ये मैंने सिखाया है आपको हमेशा, ठीक है। तो इनके डी 10 के अंदर भी, अगर हम डी 10 खोलते हैं इनका, डी 10 में भी, ये सॉरी मैंने परवर्ती वाला खोला हुआ, नॉर्मल खोल, एक सेकंड। ट्रेडिशनल में भी लगन में इनके, सॉरी, लगन में इनके जुपिटर आता है। जुपिटर भी क्या दिखाता है, बैंकिंग सेक्टर दिखाता है क्या, ठीक है। मरकरी, जुपिटर, वीनस बैंकिंग सेक्टर दिखाते हैं। अब सिंपल सा ये प्रिडिक्शन उनको दोगे, ठीक है, और आप एक ऑडियो में कंसल्टेशन बोल दोगे कि भी आप बैंकिंग की तैयारी करो, अगले 1-2 साल में आपके जॉब के योग बने हुए हैं। अब नौकरियां निकलती हैं, निकलेंगी उसी हिसाब से वो चीजें होंगी ना, अपने हिसाब से तो होंगी नहीं, ठीक है। मैंने कहा अभी तक आपका जॉब लगा नहीं क्योंकि आपने अष्टम का काम किया नहीं है, ये आप उनको सीधी सी बात बोलोगे। अब जब हम लोगों को ये चीज बोली जाती है कि किसी भी, जैसे एक से, जब अब हम लोग तो सोचते हैं कि अब फ्री में दे देते हैं, कोई बात नहीं, जरूरत, आज बेरोजगार है, काम बन जाएगा इसका, हम लोग तो ये वाली चीज रखते हैं अपने अंदर। सामने वाले को ज्ञान इतना ज्यादा हो जाता है, इसके बाद इसका जरा रिप्लाई देखना, ये रिप्लाई है उनका, रिप्लाई देखना, उसके बाद आपका किसी को हेल्प करने का मन करेगा? क्या बताओ, पहले तो आप हेल्प करो, फिर अपना ही दिमाग खराब करो, हम्म। ठीक है। नेकी करो और माथा फोड़ो। मैम वैसे आपको कंसल्टेशन फ्री में नहीं देनी चाहिए थी। नहीं, इस दिन के बाद तो अब तो मैं नहीं दूंगी ना सनी जी। नहीं वैसे भी नहीं देनी चाहिए, इस नहीं, मैं प्रोफेशन में नहीं देती ऑलरेडी हूँ सनी सीखा जी, है। जनरल। हाँ जी, आप बताएं, पहले आप कंप्लीट करें। मतलब मैंने भी ये सीखा है, मतलब मैंने भी जब पढ़ा था तो हमने जिनसे पहले पढ़ा था उन्होंने भी ये कहा था कि ये कंसल्टेशन आप हमेशा फ्री कभी दें ही ना, क्योंकि आपके पास नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा कि मेरे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। हाँ वो अलग बात है, जैसे रिश्तेदार हैं कुछ है तो उनसे आप कुछ दान पुण्य करा लो, छोटा मोटा 10, 15, 20 रुपए ले लो, कम से हाँ, कम वो मैं एनर्जी बैलेंस करवाती हूँ। कर दो। मेरे रिलेटिव्स को अगर मैं देखती हूँ तो बोलती हूँ मंदिर में आप कुछ चढ़ाया हो हमारे नाम से, हाँ मतलब दो आपको पूरी जो खिला दो, चढ़ाना है। किसी को कुछ दे दो। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है सनी जी, कई बार क्या होता है, आपके पास जैसे इसके पास जॉब नहीं है, या कई ऐसे आते हैं, ये हमारा हफ्ते का 4-5 रहता है ऐसा, कि हम लोग बोल देते हैं आप अपना क्वेश्चन ऑडियो में लिख के भेज दो, कुंडली भेज दो, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। आपका अगर सिचुएशन ठीक नहीं है, कोई बीमार हो, जो भी हमने ये सोचा हुआ है। लेकिन ऐसे रिप्लाई आने के बाद आप क्या करोगे सनी जी? आप म्यूट हो गए मेरे से सनी जी, आप करिए। मैम गुस्सा आएगा और क्या आएगा, मन करेगा किसी की मदद ना करे। मन करेगा कि किसी की हेल्प ना करें हम लोग। मैंने तो, हम्म। दीप्ति ने फिर पहले ऑडियो तो मैंने भेजा था कि आप बैंकिंग सेक्टर में देखो, जितना दिखेगा उतना बताएंगे ना, जो दिखेगा उससे ज्यादा तो हम क्या बता देंगे, है ना। अगर आपको खुद को इतना ज्ञान है तो फिर आपको जगह जगह नहीं जाना चाहिए। तब तो पूरा मैम एक फ्री दिन की मूड चीज कभी खराब नहीं रहा, पूरा पचती है। एक दिन मूड खराब रहा कि एक तो हेल्प करो और फिर सुनो। मैम इसीलिए वो टाइम कहते हैं निकाला है गवर्नमेंट। सनी जी, टाइम हाँ। निकाला है, 10 से 15 मिनट तो कुंडली को दिए होंगे मैंने, सब पूरा जज करने हम्म। में। मैम उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया था, कह रहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी 1 रुपए लिया जाता है एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, भले ही जबकि वो हाँ, फ्री है। वो इसीलिए हाँ, लेते हैं कि आप उसको बैलेंस कर दें, क्योंकि वो नेगेटिव दे रहा है आपको एनर्जी। वो आपको अपनी हाँ, दिक्कतें बता रहा है, तो आपके कान के थ्रू वो एनर्जी अंदर जा रही है, तो आपको उसको हाँ, बैलेंस करने के लिए कुछ लेना ही पड़ेगा, भले ही 10 रुपए लीजिए। वो हाँ। करना ही जरूरी है, और फ्री में तो आप जिसको जो दे दोगे वो उसका कभी मानेगा ही नहीं कि वो कहेगा अच्छा हटाओ, सुनेगा बस, इधर से सुनेगा, इधर से निकाल देगा, और उसी पे इस पैसा खर्च करेगा तो उसको 4 गुना अच्छे से करेगा। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, इस चार्ट का सॉल्यूशन यही है कि इनको घूम फिर के, करण का स्वामी भी अष्टम में, 10 कुंडली में शनि केतु का भी योग बना हुआ है,
आप कस्टम का काम नहीं करोगे, आपका नहीं सोल्यूशन होगा, करियर नहीं बनेगा, पैसे नहीं कमा पाओ। ये सॉल्यूशन है, और मेरे को ही ज्ञान देके जा रहे हैं इतना सारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब कंसल्टेशन करो। जस्ट आपको मेरे का एक वार्न करना था कि हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें, ज्यादा दानदार ना बने। ठीक है। खुद ही टेंशन खुद की ही दिमाग में। लिटरली मेरे को सच में, मेरे को उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला तू फ्री मत किया कर, तू फ्री करती रहती है। दीप्ति ने ही बोला बहुत हो गया अब तेरा। ठीक है, सबने मेरे को ये मैसेज, ये रिप्लाई पढ़ने के बाद सबने मुझे ये बोला कि तेरे कोई लगी रहती है कि नहीं, हेल्प कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, रुक जाओ तब। तो बस वही चीज है कि आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने सबने सही जज किए, वही टाइमिंग है, और क्या टाइमिंग, मैं कोई अलग थोड़ी टाइमिंग दूंगी। 27-28 में वो योग बन रहे हैं, जब भी तुम्हारे वहां पे जॉब निकले तुम अपने अप्लाई करते रहो, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ बैंकिंग के। अगर नहीं बैठ रहे तो प्राइवेट सेक्टर में, बैंक में का अकाउंट्स वगैरह बीकॉम किया हो तुमने, तो क्वेश्चन तो पूछने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप अपने लाइफ में, जब कंसल्टेंसी में आगे जाने जा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा बी केयरफुल। हाँ, मैं रिश्तेदारों से जब देखती हूँ तो बोल देती हूँ कि आप मंदिर में या किसी को मेरे नाम से दे दीजिए। ठीक है, चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग।